ज़रूरी नहीं होता कि जो देग में बने चावल हों वही मज़ेदार हो, चाहे वो चिकन के हों या गोश्त के, लेकिन ये लाजवाब से चावल जो कि देग से भी कई गुना बेहतर होंगे, सिंधी तरीके से ये बनाए गए चावल जिनको आप जो है पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आधा कप ऑयल लेना है और इसके अंदर शामिल करना है प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल कीजिएगा और इसको आपने हल्की आँच पर आपने छोड़ना है जब तक कि ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। आपने जो है इसको हल्की आँच पे पकाना है। ज़्यादा तेज़ आँच पे पकाएँगे तो ये इनके अंदर का रस रह जाएगा और आपके प्याज़ कुरकुरे नहीं होंगे। जब तक कि मैंने क्या किया, आपको बता दूँ कि मैंने लिए थे आधा किलो जो है चने लिए थे और उनको रात भर भिगोकर थोड़ा मीठा सोडा डाल के छोड़ दिया था। फिर सुबह में इसको अच्छे से वॉश करके और 1 टीस्पून नमक डालकर मैंने इसको प्रेशर कुकर में गला लिया और ये देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, क्योंकि इसके अंदर मीठा जो सोडा था इसकी वजह से जल्दी गल गए थे और सिर्फ 2 से 3 सीटी में ये आसानी से गल गए। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे चावल स्टार्ट किए उसी टाइम पर मैंने क्या किया, चावलों को, ये जी हमारे यहाँ जो है वो ब्राउन किस्म के चावल होते हैं, आप जो बासमती राइस से होते हैं लेकिन ये ब्राउन होते हैं, आप जो है वो वाइट वाले भी ले सकते हैं। और आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और इसको मैंने भिगोकर अच्छे से वॉश करके तब रख दिया है और ये 30 मिनट्स के लिए इसको भी छोड़ दिया। तब तक के प्याज हो चुके थे, थोड़े से लाइट इनका कलर आया गोल्डन। मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच खाने का शामिल कर दिया और इसको 1 से 2 मिनट आपने सौते करना है। प्याज जैसे थोड़े से इस तरह के कलर में आएंगे तभी आप इसके अंदर प्याज के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कीजिएगा और अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने 1 मिनट पकाना है। और जब 1 मिनट पका लेंगे तभी आप इसके अंदर शामिल करेंगे मिसाले। अच्छा, मिसालों में जाएंगे, सबसे पहले साबित गरम मसाला, इसमें तेज़ पत्ता, आपने जो है 2 बड़ी काली इलायची, दालचीनी की 2-3 स्टिक्स, साथ में सफ़ेद वाला ज़ीरा 1 टेबल स्पून भरकर, साथ में 2-3 लौंगे और काली इलायची डालकर, और साथ में आपने ऐड करना है इसके साथ 1 टीस्पून भरकर साबित धनिया। अच्छा, धनिया जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, साथ में सौंफ जो है वो भी 1 टीस्पून भरकर डाल दीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर स्याह वाला ज़ीरा ऐड करना है, वो भी 1 टीस्पून भरकर ऐड कर देंगे। साथ में इसके जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच, और साथ में जो लाल वाली मिर्च है वो भी 1 टीस्पून ही जाएगी। उसके साथ नमक ऐड करना है आपने हस्बे ज़ायक़ा, मैंने अभी 1 से डेढ़ टीस्पून ऐड किया है। बाद में नमक जो है वो आप चख सकते हैं, क्योंकि चावलों में जो नमक है वो थोड़ा ज़्यादा डलता है। उसके बाद आपने इसको सिंपली पहले मसाले के साथ इस तरह से आपने कुक करना है और सिंपली कुक करने के बाद तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी। अच्छा, पानी शामिल करेंगे और मिसालों को पकने देंगे और जैसे थोड़ा सा पानी ड्राई होगा तब इसके अंदर शामिल कर देंगे आप टमाटर। अच्छा, टमाटर 3 अदर टमाटर लिए थे और स्लाइस्ड करके वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को आप शामिल कर देंगे इसके अंदर और उसके बाद आपने टमाटरों की 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। तेज़ आंच पे करेंगे, इनका इंस्टेंट जो है वो पानी ड्राई हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सो अब आपने क्या करना है, इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी लगा देना है। अच्छा, पानी जो है मैंने वो पानी जो है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ पानी और साथ में जो चने थे वो चनों वाला पानी उसी समेत जो है इसके अंदर डाल दिया। तकरीबन 1 गिलास पानी था और साथ में ये चने थे जो मैंने जो पहले से उबाल के रखे हैं वो इसके अंदर शामिल कर दिए। और इसके साथ ही मैंने थोड़े से जो है वो 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के जो आलू थे वो बड़े-बड़े साइज़ में कट करके, साथ में 3 अदद हरी मिर्ची लेकर वो भी इसके अंदर शामिल कर दी हैं और इसको जी पकने देंगे। चने पहले से बॉयल हुए हुए हैं, सिर्फ़ आपने थोड़ा-सा सॉफ्ट होने का इंतज़ार करना है जब तक आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते और ये गल नहीं जाते। इतने बिल्कुल गलाने नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 70 टू 80% गलाने हैं। दरमियान का हिस्सा जो है आपको थोड़ा कच्चा-कच्चा महसूस हो तभी आपने जो है इसके अंदर ऐड करने हैं। आपने 4 से 5 जो है लेमन है उसको मैंने अच्छे से जी कट कर लिया था, उसके वेजेस ऐड कर दिए। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं थोड़े से पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ और जो है पानी दे सकते हैं, काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। जो पानी 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देने चावल। अच्छा, चावलों का पानी जो है वो इसके साथ ही तकरीबन मैंने अगर आपके पास 1.5 गिलास जो है वो आपके पास चावल हैं तो 3 गिलास पानी होना चाहिए, जिसमें आपने जो है इसको कुक करना है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं चावल का पानी 1 गिलास था और पहले 2 गिलास, तो ये तकरीबन 3 गिलास हो गए और यानी 1.5 गिलास चावल हों तो पानी की क्वांटिटी डबल होगी। इसके साथ ही आपने दरमियानी आंच कर देनी है और इसका पानी ड्राई होने चाहिए तब तक कि आपके चावल जो अच्छे से डन नहीं हो जाते। पानी खुश्क होगा जैसे ही तो बस आपने दम लगा देना है और उसको दम लगाइएगा तकरीबन 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटा के देखना है। मज़ेदार से ये चावल रेडी हो चुके हैं, खिले खिले ये चावल, इसमें जो है वो पानी नहीं है। आप नीचे से चेक कर लीजिएगा, अगर पानी हो तो आप 1-2 मिनट और दे दीजिएगा दम और ये दे सकते हैं मज़ेदार खुशबूदार गरम गरम चावल रेडी हैं। इसको सर्व कीजिएगा आप जो है इस तरह से किसी भी बड़े प्लेटर में,
तो आपको ये यम्मी सी मज़ेदार सी इंस्टेंट चावलों की रेसिपी जो है वो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन रायते के साथ आप जो है इसे कुकम्बर के रायते के साथ एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो आपने लाल बटन दबा के अभी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। और रेसिपीज़ जानने के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।